नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। ये स्टॉक 174 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 0.40% का आज इसने मार्केट में डाउन मूव दिया। मार्केट कैप की बात करें तो 51,103 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग 51.5% है। बुक वैल्यू 30.2 है एंड फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी 1 है। ओके, तो ये स्टॉक बेसिकली, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? अशोक लेलैंड इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। ये कंपनी जो है, हिंदुजा ग्रुप के बारे में सबने सुना ही होगा मोस्टली। तो हिंदुजा ग्रुप के पास है ये कंपनी। बेसिकली ये मतलब अब मैं डिटेल में जाऊं तो, चलो लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगी। पहले आजादी से पहले जब ये सारा कुछ चल रहा था तो उसके आसपास, जब ये आजादी से पहले करते थे तो ये अशोक नाम के सर थे, उनके नाम पे ये कंपनी हुई थी रजिस्टर्ड एंड वो इंडिया में बहुत हैवी ड्यूटी ये ट्रक्स एंड ऑल ये सब कुछ इनके मैन्युफैक्चरिंग का था। फिर लेलैंड जो है ये बाहर की कंपनी है, तो इन्होंने बाहर की कंपनी ने यहाँ पे एंटर किया एंड इनके साथ जॉइंट वेंचर किया, जिसकी वजह से इसका नाम अशोक लेलैंड हो गया। उसके बाद ये एक दो लोगों के पास घूमे, फिर ये हिंदुजा ग्रुप के पास है अब कंपनी। सो बेसिकली इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। आप पढ़ेंगे तो इसकी हिस्ट्री मजेदार भी है। चलो स्टॉक के बारे में बात करते हैं अभी। तो देखिए, ये बोल रहा है हैविंग ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस इन डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। तो इसके जैसे हम आपने देखा होगा कि डिफेंस के ट्रक्स होते हैं, मिलिट्री के ट्रक्स होते हैं, आर्मी के ट्रक्स होते हैं एंड बहुत हैवी व्हीकल जो होते हैं उनके पीछे लिखा होता है अशोक लेलैंड। मुझे लगता है हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं सारे अशोक लेलैंड जिनके पीछे लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं हम इस कंपनी को पहले से ही जानते हैं। तो ये काफी टाइम से इसमें काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है एंड मैं आपको मेन बात इसे बताऊं तो ये डिफेंस में भी, डिफेंस के लिए भी इसने बहुत सारे यूनिट्स बनाए हैं एंड आप ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने ऑल टाइम हाई यूनिट्स बनाए थे डिफेंस के लिए, और वो भी कंप्लीटली बुलेट प्रूफ 1125 यूनिट बनाए थे। तो डिफेंस में भी ये इनके ऑर्डर्स, आई मीन इनको डिफेंस के भी ऑर्डर्स मिलते हैं। तो अभी थोड़ी सी टेक्निकल बात करें तो अभी स्टॉक जो है 50 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड 200 डीएमए से ऊपर है, और मुझे लगता है कि ये अभी 50 डीएमए को क्रॉस कर जाएगा। आप नीचे से प्राइस की लाइन 50 डीएमए को क्रॉस करेगी, जो कि एक काफी अच्छा साइन भी होता है। उसके बाद ही अप मूव देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस किया, छोटा छोटा अप मूव इसने दिया है, बट इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। अभी थोड़े फंडामेंटली चेक कर लेते हैं। पीई देखिए तो पीई बिल्कुल मीडियम के ऊपर है। इसके मार्जिन की बात करें तो सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे इसकी 31 आई मीन मार्च में 2023 पिछले साल मार्च में इसकी सेल्स काफी अप हो गई थी। फिर इसकी जून में थोड़ी सेल कम होगी, उसके बाद इन्होंने कम बैक किया। सितंबर में ज्यादा होगी। दिसंबर का भी रिजल्ट आया नहीं है Q3 का, तो उसके बारे में अभी अपडेट दे नहीं सकते। मंडे को इसका रिजल्ट आने वाला है 5 फरवरी को। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट अच्छा ही आएगा, स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक एंड बाकी डेटर डेज कम किए हैं इन्होंने एंड वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करी है एंड बाकी ये सारी चीजें इसका मैटर नहीं करता कुछ ज्यादा। अब पुराने जो रिजल्ट्स हैं उनमें देखें आप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा जंप मिला है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे मार्च का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए सेल्स मार्च में बहुत ज्यादा हुई थी, राइट। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, मार्च का थोड़ा अप आया था। उसके बाद अगर बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तब भी काफी अच्छा जंप था यहाँ पे। तो अब वेट है 5 फरवरी का, मंडे को इसका रिजल्ट आने वाला है एंड होपफुली बहुत अच्छा होगा। तो फिर से मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ओके, तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 51.53% है। जस्ट अ सेकेंड। एफआईआईज के पास 20.48% है। एफआईआईज ने थोड़ी सी पॉइंट्स में होल्डिंग बढ़ाई है, पर बढ़ाई है। डीआईआईज के पास 14.66% है, उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है। गवर्नमेंट के पास 0.07% है। जो पब्लिक के पास है वो 13.25% है। पब्लिक के पास दिसंबर के इसमें क्वार्टर 3 में पब्लिक के पास ज्यादा चंक आया है, पहले इसके पास पब्लिक के पास कम था। ओके, चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर, आई एम सो सॉरी फॉर दिस,
चार्ट के ऊपर चलते हैं तो चार्ट क्या कह रहा है। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं ना, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे दो फेवरेट इंडिकेटर हैं, एक का नाम है ईएमए क्रॉस एंड दूसरा है रेंज वाला। तो मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। पहली बात, क्यों जाएगा? देखिए, वॉल्यूम जब से यहां से ये पहले इसने ना ऑल टाइम हाई दिया था, ठीक है, फिर एक बार इसने तोड़ने की कोशिश करी, वहां से नीचे गिरा, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, यहां पे आ गई इसको रेजिस्टेंस, जो कि पहले से चलती आ रही है, ये तो इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इसके बाद इसने क्रॉस किया, इसको ऑल टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश करी, बट तोड़ नहीं पाया। अब यहाँ पे फिर से नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया। अब मुझे लगता है कि देखिए, जब से कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो आप देखिए कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम आ रहा था। रेड में भी देख लीजिए और ग्रीन में भी देख लीजिए, ये तो ऊपर गया था, कोशिश करी थी तब का वॉल्यूम है, यहाँ पे कोशिश करी थी तब का वॉल्यूम है, पर अदरवाइज आप देखेंगे तो वॉल्यूम कम है। तो मतलब ये अभी वॉल्यूम बड़ा है यूजुअल से ज्यादा, यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास है, तो वॉल्यूम एकदम से डबल हो गया है। तो इसका मतलब फिर से कोशिश की जा रही है, स्टॉक फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अभी मुझे लगता है कि देखिए, जैसे स्मूथिंग मूविंग एवरेज को प्राइस की लाइन ने ऊपर कट किया था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, पर इसने नीचे को कट नहीं किया। मुझे लगता है यहां से पोलैरिटी चेंज लेके ये ऊपर जाएगा, ठीक है। एक रीजन है वॉल्यूम, दूसरा रीजन है आरएसआई इतने सही पॉइंट पे है ना कि आरएसआई के पास बहुत ज्यादा रूम है ऊपर मूव करने के लिए, जो कि ये काफी अच्छी बात है। एंड ये रूम इसको तब मिला है जब रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के बाद ये स्टॉक भागता है। तो मुझे लगता है यहां पे भागेगा, अगर रिजल्ट सही आता है एंड सारी न्यूज मार्केट में सही रहती है एंड बाकी सारी चीजें सही रहती है, तो मुझे लगता है ये ऊपर भागेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, वो डिफेंस के ऊपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन सारी चीजों के ऊपर काफी ध्यान दे रही है। एंड पिछले साल ही काफी बड़ा ऑर्डर भी वो हुआ था कि डिफेंस के लिए कुछ 25,000 के आसपास व्हीकल बनने थे। तो मुझे लगता है कि उनमें भी थोड़ा बहुत, क्योंकि डिफेंस का इनको बड़े सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो भी हो सकता है, कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। मैं श्योर नहीं हूं, मैं आपको ऐसे मिसगाइड नहीं करना चाहती, मैं श्योर नहीं हूं। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर, अगर आप चाहते तो रिसर्च करके बता दूंगी। तो बिल्कुल इस पॉइंट को लेके ही मत एंट्री लीजिएगा कि हाँ मिल गया तो हो जाएगा। श्योर नहीं हूं मैं अभी, मैं आपको जरूर बता दूंगी, अपडेट दे दूंगी। अगर ऐसा होगा तो कोई न्यूज आएगी तो डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाएगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये है, और हम अपने इमीडिएट टारगेट जो रख सकते हैं, मुझे लगता है ये तो हमारे टारगेट, जस्ट सेकंड मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, इस रेजिस्टेंस पे तो हमारे टारगेट होने ही चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत इमीडिएट टारगेट है हमारे। तो 184 का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ। यहां से यहां का अगर हम देखें कितना जंप है, तो ये सिर्फ 6% का है। और अगर हम इसके बैंड की बात करें, जस्ट सेकेंड, इसके बैंड की बात करें तो इसका 10% का है, तो 6% तो मतलब चुटकी बजा के ये भाग सकता है आराम से। तो ये बहुत ही शॉर्ट इमीडिएट टारगेट है। एंड उसके बाद, क्योंकि देखिए यहां पे इसको रेजिस्टेंस का सामना करना ही पड़ेगा ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए, तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहां पे इसको तोड़ने के लिए 192 के रेजिस्टेंस को तोड़ने देख लेते हैं एक बार। तो 191.50 है इसका रेजिस्टेंस, जो ऑल टाइम हाई था। तो ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए थोड़ा तो इसको मशक्कत करनी पड़ेगी, राइट। तो मुझे लगता है कि फिर भी हम इसको टारगेट को अपने को बढ़ाएं। यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी, पर मुझे लगता है कि इस बार काफी सपोर्ट के साथ, काफी वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस तोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और इसको ब्रेकआउट देगा, मुझे ये लगता है। क्योंकि आरएसआई के पास रूम है, रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे फिर से एक कोशिश की जा रही है इसको निकलने की। एंड बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने पहले निकाल के रखा था, जो डिलीवरी वॉल्यूम है 51, 56, जो कल का मतलब कल फ्राइडे का था वो 58.48 था, एंड थर्सडे का जो था वो 53.63 था। बहुत छोटा सा अप जंप है, पर आप ये देखिए अप जंप किसके कंपैरिजन में आया। यहाँ पे 1 करोड़ पे 53 था एंड यहाँ पे 2 करोड़ पे 58 है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल आ रही है डिलीवरी की परसेंटेज, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर हैं जो मेरे रीजंस बन रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी निकलने वाला है। एंड मुझे दूसरी चीज एक और लगती है, अब मैं इसका कर रही हूँ। और दूसरा, हाँ जी, जो मैंने क्रॉस की बात करी, अगर कल थोड़ा सा भी अप मूव देता है मंडे को, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला, अगर अप मूव देता है तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ग्रीन क्रॉस। एंड आपको पता है जब जब ग्रीन क्रॉस मिलता है तब तब स्टॉक भागता है। जब जब देखिए यहाँ पे रेड मिला, स्टॉक नीचे गया, यहाँ पे ग्रीन मिला, ऊपर गया, ग्रीन मिला, ऊपर गया। अब ये देखिए यहाँ पे ग्रीन मिला था इसको,
यहाँ पे ग्रीन मिला, अप मूव दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर तो आप देख लीजिए कि कितना इसने, मैं यहाँ पे बताऊंगी कितने का मूव दिया है, कितने परसेंट का। तो इसने दिया है 37% के आसपास, 38% के आसपास का मूव दिया है। तो मैं अभी इतना मूव का, सॉरी ये मैंने पुराने भी लगाए हैं कि इतना ये मूव देता है। 1 मिनट में इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा दूं। तो ये देखिए जब ये क्रॉस लेके गया है तो देखिए यहाँ पे तो 160% इसने मूव दिया है। मैं इतने की उम्मीद नहीं लेके चल रही, बट यू नेवर नो, अगर भाग गया तो भाग गया। यहाँ पे देखिए तो ये 45% का मूव दिया है, यहाँ पे 37% का मूव दिया है। तो मैं ज्यादा नहीं यहाँ पे लेके चल रही, ये तो बहुत ही इमीडिएट मैंने लगाया था कि यहाँ पे इतना मूव दे सकता है। बट अगर हम ज्यादा लेके चले, बहुत ज्यादा नहीं, अगर हम यहाँ से, क्योंकि 10% का वो है इसका प्राइस बैंड है, तो अगर मैं इनके हिसाब से लेके चलूं तो मैं 30% का भी यहाँ पे लेके चलूं तो हमारे टारगेट बन जाते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, 30 के आसपास ले आते हैं, तो लीजिए यहीं पे लगा देते हैं। तो 226 के आसपास के हमारे इसके टारगेट बनते हैं इसके भागने के। तो अब देखिए 226, अब ये भी मैटर करता है कितने टाइम में। अब देखिए ये 45% का मूव दिया है इसने, तो कितने टाइम में दिया है, क्योंकि चलता है थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, चलता है कंसोलिडेट होता है, तो ये ऐसे चलता है हमेशा। तो अभी इसने कितने टाइम में दिया था, 31 मार्च से लेके 7 सितंबर, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 6 महीने में इसने मूव दिया है। तो मैं आपको वैसे भी बाकी स्टॉक्स के लिए बोलती हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, अगर ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पुराने स्टॉक्स होते हैं, देखिए इन्होंने जाना ऊपर ही होता है, तो इनको मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलिए, क्योंकि इनका बैंड भी उतना नहीं है इस टाइम पे। तो है तो ये स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं 6 महीने के टारगेट लेके चल रही हूँ कि 6 महीने के अंदर हो सकता है उससे पहले कर जाए क्रॉस, और डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट आ रहा है, फिर मार्च का आना है, एंड मार्च का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आना है, तो हो सकता है उससे पहले कर जाए। पर फिर भी मैं आपको बोल के चल रही हूँ कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टर रहेंगे तो ये टारगेट्स देखे जा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, कोई न्यूज तो नहीं है मार्केट में जिसका इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। वैसे मैंने देख लिया था, कोई ऐसी न्यूज है नहीं अभी। ठीक है, तो अभी कोई न्यूज नहीं है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। रेस्ट आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड कोई बाई सेल के रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद एनालिसिस कीजिए, जानिए, समझिए, पढ़िए एंड फिर इन्वेस्ट करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।